श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के विशेष प्रेमी सिद्ध महापुरुषों के हाथ का प्रसाद, उनकी कृपा दृष्टि, इन सब का बड़ा महत्व होता है। किंतु उनके प्रसाद, उनकी वस्तु, उनके चिन्ह निशान, उनकी दी गई भेंट, इसका महत्व हर आदमी नहीं जान पाता है। महापुरुषों की बात महापुरुष ही जानते हैं। एक संत हितदास जी ने साईं साहब के विषय में श्री अखंडानंद जी महाराज जी से जो प्रेम भरा मित्रता का संबंध था, उसके विषय में उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा है। हितदास जी लिखते हैं कि श्री अखंडानंद जी महाराज के भक्तों में अर्थात प्रेमियों में, मित्रों में श्रीखंड साई नाम के एक वयोवृद्ध सिंधी संत थे और वे अपने आप को कोकिल कहते, मानते भी थे कोकिल। अभी मैं आपको हितदास जी की बात सुना रहा हूँ। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ये कोकिल साईं के छोटे से छोटे प्रसाद पर अखंडानंद जी महाराज का कितना आदर युक्त भाव था। हितदास जी कहते हैं कि भक्त कोकिल जनक नंदिनी के अनन्य भक्त थे। वाल्मीकि आश्रम में निवास प्राप्त विरहिणी श्री मिथिलेश नंदिनी को विरही श्री रघुवंश भूषण रामचंद्र का प्रेम संदेश पहुंचाना और श्री जानकी जी का संदेश श्री राम तक पहुंचाना भक्त कोकिल की भाव साधना थी और वे इस भाव के अनुभव सिद्ध महापुरुष हो गए। साईं श्री कोकिल ने जब अखंडानंद जी महाराज को देखा था तभी पहचान लिया था। मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि उनके भविष्य को समझ लिया था। और साईं सत्संग प्रेमी थे और अखंडानंद जी महाराज का सत्संग चलता ही रहता था, इसलिए साईं को अर्थात कोकिल साईं को वो बहुत प्रिय लगते थे कि भगवान के और भक्तों के सत्संग सुनाते रहते हैं। तो इसलिए कोकिल साईं महाराज श्री अखंडानंद जी को बहुत मानते थे। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उनके घर भी जाते रहते थे। उनका जो मंदिर था सुख निवास, वहाँ अखंडानंद जी महाराज जाते रहते थे। तो कुछ कुछ उनको सामान प्रसाद के रूप में कोकिल साईं दिया करते थे। आप उसे भेंट भी कह सकते हैं, मैं प्रसाद कह रहा हूँ। तो उन्होंने श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज को एक बार एक जेब घड़ी दी थी और स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने उस कोकिल साईं के प्रसाद को, घड़ी को बहुत आदर और प्रेम के साथ स्वीकार किया था और अपने ओढ़ने की चादर के कोने में उसे बांधे रखते थे। भले उनको टाइम देखने की जरूरत नहीं हो, लेकिन कोकिल साईं की दी गई घड़ी को वो अपने चादर के कोने में बांधे रहते थे। एक दिन संध्या के समय एक ब्रह्मचारी ज्वाला प्रसाद जी थे। वो महाराज जी के अर्थात अखंडानंद जी महाराज के वस्त्र धोने के लिए बिहारी जी के बगीचे में, बिहारी जी के बगीचा भक्ति आश्रम के पास में ही है, तो इसी बगीचे में महाराज जी का वस्त्र धोने के लिए वो ब्रह्मचारी जी ले आए। तो उनके द्वारा वो घड़ी बगीचे के गहरे कुंड में गिर गई और वो ब्रह्मचारी जी घड़ी जल में गिर जाने की बात जब बताए महाराज जी से, अखंडानंद जी महाराज से, तो महाराज जी को तो वैराग्य इतना था कि किसी वस्तु से मोह बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब कोकिल साईं के हाथ की दी गई घड़ी कुंड में गिर गई
ये सुना तो अखंडानंद जी महाराज को बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भाई वो घड़ी तो कैसे भी निकालनी पड़ेगी, कोकिल साईं के हाथ की घड़ी है। तो हितदास जी से उन्होंने कहा कि घड़ी तो प्राप्त करनी है, कुछ भी प्रयास करो। तो हितदास जी बताते हैं कि मैं 3 दिन तक गोताखोरों की खोज करता रहा और श्रीरंग जी के नगले से चौथे दिन 2 गोताखोरों को ले आया। 2 घंटे लगातार जल में डुबकी लगाने खोजने के प्रयास से अंततः सफलता मिली। घड़ी हाथ में आई। घड़ी ला करके हितदास जी बताते हैं कि जब मैंने महाराज श्री अखंडानंद जी को दिया तो वे धन्यवाद देते हुए बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता की मुद्रा में बोले कि इन गोताखोरों को जो चाहो इनाम दे दो। भक्तों, महाराज श्री अखंडानंद जी तो बहुत विरक्त सन्यासी थे। उनको घड़ी से मोह नहीं था। कोकिल साईं के हाथ की दी हुई घड़ी है, इस बात का महत्व था उनके लिए। इसलिए कहा इन गोताखोरों को जो चाहो वो इनाम दे दो। तो हितदास जी कहते हैं कि मैंने प्रेमानंद जी दादा से लेकर 10 रुपए उन लोगों को इनाम दे दिया। आप आज का 10 रुपए मत समझ लेना, 10 रुपए चांदी की समझिए आप, या और ज्यादा कीमत के हुए। वो बताते हैं कि 13 रुपए की घड़ी के लिए 10 रुपए इनाम सचमुच में अधिक था। 10 रुपए इनाम देने की बात सुनकर अखंडानंद जी बोले कि बड़े उदार हो। और हितदास जी सकुचाए, थोड़ा लजाए और तब समझाने लगे कि अपने प्रिय के, अखंडानंद जी महाराज समझाने लगे कि अपने प्रिय के किसी भी स्मृति चिन्ह या वस्तु के लिए द्रव्यादि का त्याग उचित ही है। मैंने तुमसे इसलिए इतना श्रम करवाया क्योंकि ये घड़ी मेरे प्रिय साईं कोकिल की है। बहुत दिनों तक वो घड़ी महाराज जी के पास रही और घड़ी चल रही कि नहीं चल रही, टाइम दे रही कि नहीं दे रही है, इससे मतलब नहीं था। उनको तो बहुत प्रेम से रखना था। महाराज महापुरुषों के प्रसाद की महिमा मैं आपको सुना रहा था और इनके जीवन की जो सबसे ज्यादा जागरण कराने वाली जागृति की शक्ति होती है वो होती है नाम कीर्तन। आप हरि बाबा के चरित्र में सुन चुके हैं। ऐसे ही कोकिल साईं को नाम कीर्तन बहुत प्रिय था और उसी के द्वारा भक्तों को एक से एक अद्भुत अनुभव कराया करते थे। जैसा कि आप कल सुन रहे थे कि भक्तों ने देखा कि जानकी मैया जंगल में जहाँ बहुत रुदन कर रही थी वहाँ राम जी पहुँच जाते हैं और वन में सब लोग श्री सीताराम जी की आरती करते हैं, सेवा करते हैं। ये सब कीर्तन के माध्यम से ही लाभ कराते थे। वो भगवत प्रेम की वृद्धि के लिए सत्संग, ध्यान, स्मरण, कथा, प्रवचन एवं लीला चिंतन सभी आवश्यक और उपयोगी हैं, परंतु नाम संकीर्तन सभी साधनों का सिरमौर है और सबका निचोड़ है। नाम धुन से सोती चेतना जागती है। मैं तो देखता हूँ भक्तों, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे भक्त हैं आज भी, नाम सुन करके उनको नाम की बिल्कुल जादू उनके अंदर प्रवेश कर जाती है और उनको दर्शन होते हैं, रुदन करते हैं, हंसते हैं, नाम का नशा छा जाता है और नाम धुन से सोती हुई चेतना जग जाती है और प्राण अपने प्रियतम में लग जाते हैं। मन के प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि तमोगुणी दोष दूर हो जाते हैं। तन्मयता की वृद्धि से मन की
घुड़दौड़ मिट जाती है। स्थिरता और पवित्रता की वृद्धि से नाम के द्वारा भगवान और उनकी लीला की स्मृति होती है। स्मृति से लीला का प्रादुर्भाव होता है। और आप कई दिन से सुन रहे हैं कि तीव्र भगवत स्मृति के द्वारा लीला का प्रादुर्भाव कोकिल साईं के भक्तों को किस किस प्रकार से हुआ करता था। और लीला के प्रादुर्भाव से सहज ही प्रेम का ऊर्ध्व स्रोत खुल जाता है। नाम एक ऐसा चुंबक है जो जीव को मृत्यु लोक से खींचकर अपने प्रियतम प्रभु के लोक में पहुंचा देता है। और एक दिन जब कथा सत्संग का आनंद समुद्र उमड़ उठता, कभी भी, तब कुछ समय के बाद भोजन आदि से निवृत्त होकर सब सत्संगी कोकिल साईं के पास जुड़ जाते और भक्त आगे आगे और उसके पीछे सब भक्त मिलकर पदगान करते तथा मधुर आनंद में लोटपोट हो जाते। भक्तों, कीर्तन में नाम कीर्तन भी होता है, गुण कीर्तन भी होता है, लीला कीर्तन भी होता है। तो कभी नाम कीर्तन, कभी गुण कीर्तन, कभी लीला कीर्तन हुआ करता था। भावावेश में मग्न होकर उठ खड़े होते भक्त लोग, नाच उठते, और वे ही क्यों, उनके रोम रोम में नस नस रस की वृद्धि उठती और ऊंचे स्वर से नाम की ध्वनि बाहरी वातावरण को ही नहीं, लोगों की मनोवृत्तियों पर भी काबू पा लेती। भेरी और करतालों के शब्द से आकाश गूंज उठता। नाम की उस मधुर ध्वनि में भक्तगण अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठते। कोकिल साईं तो अति आनंद में डूबे रहते और भक्तों को भी उसका पूरा लाभ मिलता था। आत्मविस्मृत होकर कई भक्त तो गिर पड़ते थे। सेवा में नियुक्त लोग खींचकर उन्हें बाहर लाते, चेतना लाभ कराते, परंतु सजग होने पर वे फिर पूर्ववत ताल ताल की तरंगों में बह जाते और दाम नृत्य में मग्न हो जाते। मंडप से बाहर खड़े मोहम्मद के प्यारे मुसलमान लोग भी, जो कहलाने के लिए तो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, लेकिन नाम की जादू उनके ऊपर भी काम कर गई। नाम ध्वनि की मधुरता से आकृष्ट होकर नाचने लगे। जिस समय सब लोग नाम ध्वनि में मग्न हो जाते, मंडप के ऊपर किरणें छा जाती और एक झिलमिल झिलमिल प्रकाश होने लगता, किंतु उसका अनुभव भक्तों को ही होता था। इस दिव्य ज्योति को देखकर बाहरी लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते। किसी किसी बाहरी व्यक्ति के ऊपर भी ऐसी कृपा प्रभु कर देते थे कि वो झिलमिल ज्योति दिखलाई पड़ जाती थी। और उस समय संत श्री कोकिल जी अपने आसन पर ही खड़े होकर अपने चरण कमलों से धीरे धीरे ताल देने लगते थे। उनका ये मधुर लास्य देखकर भक्त मंडली का उत्साह बढ़ जाता और संत कोकिल जी की स्थिर और खुली दृष्टि एक दिव्य आनंद का अनुभव करने लगती थी। जिन लोगों ने देखा है उनकी आंखों के सामने वो बात अब भी ज्यों की त्यों है। अब वो लोग तो भक्तों शायद ही कोई होंगे जो कोकिल साईं का दर्शन किए होंगे। बात बहुत पुरानी है, लेकिन यदि कोई 100 साल के होंगे वृंदावन धाम में तो उन लोगों ने दर्शन किया होगा। इतना आनंद की वर्षा होती थी कोकिल साईं जी के प्रताप से, भक्ति के प्रताप से, कि प्यारे साईं के मुखारविंद पर एक दिव्य ज्योत छिटक जाती, मानो हृदय का आनंद छलक कर बाहर आ गया है। और स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्तों पर वह आनंद बरसता था और वो भक्तों को उन्मत्त बना देता था। ऐसा अद्भुत आनंद कोकिल साईं की भक्ति के प्रताप से बरसता था। संत श्री
कोकिल जी नाम जप कीर्तन लीला ध्यान प्रवचन के सिवा उपनिषद योग वासिष्ठ आदि वेदांत ग्रंथों का भी स्वाध्याय करते थे। इनमें उनका पूरा प्रवेश था। समय समय पर उन्हें समाधि लग जाती थी और जिज्ञासु जनों को तत्त विषयक श्रवण भी कराते थे। उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद पंचदशी आदि वेदांत के ग्रंथ हिंदी में लिखे और लिखवाए। किंतु भक्तों, जिनको कोई ऐसे महापुरुष मिले हों उनको ये ग्रंथ पचते हैं, नहीं तो कई बार भक्ति में बाधा भी पड़ जाती है। इसलिए भक्ति ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए। ये ज्ञान के ग्रंथ ज्ञानी महापुरुष की संगत मिले तभी सही प्रकार से डाइजेस्ट होते हैं। और कोकिल साईं की बात तो अद्भुत थी। इसीलिए तो अखंडानंद जी महाराज से उनकी मित्रता थी। अखंडानंद जी ने देख लिया था कि उच्च कोटि के भक्त और बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी भी हैं कोकिल साईं, लेकिन भक्ति की प्रधानता थी। निरोध समाधि किस प्रकार सिद्ध होती है, इसके संबंध में उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था कोकिल साईं ने। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है, बात वो समझिए आप कि कोकिल साईं एक बार 2-3 सेवकों के साथ हरिद्वार गए। हरिद्वार ज्ञान की भूमि है भक्तों। वहाँ के पहाड़ जंगल गंगा जी का जल सभी चित्त को शांति देने वाले हैं। हरिद्वार के दर्शन से गंगा स्नान से श्री स्वामी जी को कोकिल साईं जी को बहुत आनंद मिला। श्री कोकिल साईं जी के साथ जो एक महात्मा थे, थले के महात्मा कहे जाते थे, टहल्याराम जी, उनका श्री स्वामी जी में सदगुरु का भाव था, परंतु श्री स्वामी जी उन्हें अपना सखा ही मानते थे। श्री स्वामी कोकिल साईं जी पर उनकी बहुत श्रद्धा थी, प्रीति थी टहल्याराम जी की। एक दिन गंगा स्नान करने के अनंतर टहल्याराम जी ने कहा, श्री स्वामी जी, तीर्थ स्नान में आकर सब लोग कुछ न कुछ छोड़ते हैं, हम भी यहाँ हरिद्वार में कुछ न कुछ त्याग करें। तो श्री स्वामी जी ने कहा कोकिल साईं ने कि पहले तुम छोड़ो तो फिर मैं भी छोड़ूंगा। तो टहल्याराम जी बोले, आज से मैं ईश्वर कृपा से प्रतिज्ञा करता हूं कि झूठ कभी नहीं बोलूंगा। ये टहल्याराम जी महाराज बोले। और कोकिल साईं जी बोले, अच्छा मैं अब आज से अभेदवाद की चर्चा छोड़ता हूं। अब आप समझ लीजिए कि ज्ञानी तो थे वो कोकिल साईं जी, लेकिन भक्ति का महत्व उनके लिए कितना ज्यादा था कि उन्होंने भक्ति करने के लिए द्वैत को स्वीकार किया था। इसलिए ज्ञानी होने पर भी उनको लगता था कि अभेदवाद जो है, अर्थात जो अद्वैतवाद है, उसमें सेवा तो भगवान की कैसे होगी। इसलिए कोकिल साईं जी बोले टहल्याराम जी से हरिद्वार में कि आपने झूठ कभी नहीं बोलूंगा ये प्रतिज्ञा की है, तो मैं आज से अभेदवाद की चर्चा छोड़ रहा हूं, हरिद्वार में छोड़ दे रहा हूं। अब मैं अभेदवाद अर्थात अद्वैतवाद की चर्चा नहीं करूंगा, मैं शुद्ध भक्ति की ही बात किया करूंगा। ये कोकिल साईं जी बोले। इस तरह से भक्तों, कोकिल साईं जी ज्ञानी भक्त होते हुए भी सोहम का त्याग कर दिए और दासोहम पर आकर टिक गए। उन्होंने हरिद्वार में गंगा मैया के सम्मुख खड़े होकर के सोहम का त्याग कर दिया गंगा जी में। और फिर टहल्याराम जी बोले कि आप पहले कह देते तो मैं भी यही छोड़ता। और भक्तों, स्वामी जी घूमते फिरते कनखलाए, सेवकों से भगवत संबंधी बातचीत होती रही। एक सेवक ने कहा,
श्री स्वामी जी, आज तो ध्यान स्मरण बिल्कुल नहीं हुआ। हरि की पौड़ी पर जो दृश्य देखा गया वही दिल दिमाग में भरा हुआ है। आंख बंद करो तो वही दिखती, गंगा मैया बह रही हैं, हरि की पौड़ी का दृश्य दिखलाई पड़ता है। तो वो भक्त बोला कोकिल साईं से कि अब मैं कल से वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि ध्यान की जगह बस वही गंगा जी का दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। तो श्री स्वामी जी बोले, निर्मल अंतःकरण भी दो तरह के होते हैं, एक स्फटिक के समान और दूसरा हीरे के समान। दोनों ही स्वच्छ और प्रकाशित होते हैं, परंतु एक बाहर की परछाई ग्रहण करता है और दूसरा नहीं करता। वो तो दूसरों पर अपनी किरणें डालता है। बाहर के संस्कारों की छाप न लेना ही हीरे का काम है। भक्त का हृदय हीरे का सा होना चाहिए, स्फटिक का नहीं। ताप से कोयला भी हीरा हो जाता है। भागवत प्राप्ति के लिए चित्त में जितना ही ताप हो उतना ही वो शुद्ध, पक्व और ठोस बनता है। फिर किसी दूसरे के प्रतिबिंब उसमें नहीं पड़ते और उसकी भाव रश्मियों का प्रकाश सबके ऊपर पड़ने लग जाता है। ये बहुत गूढ़ बात बताया था कोकिल साईं ने। और भक्तों, वैसे तो आप कहें कि भगवान तो सर्वत्र हैं, बात भी सत्य है, लेकिन जहाँ पर ये महान पुरुष होते हैं उनके सानिध्य में भगवान का अनुभव, भगवान की लीला, भगवान के नाम की शक्ति ये विशेष होता है। इसलिए संतों के चरणों में या भगवान के धामों में रह करके साधना करने वालों को लाभ ज़्यादा मिल जाता है। हैं तो प्रभु सर्वत्र, सब में हैं, और सबके साथ उनका क्या संबंध है ये बात जीव को सुगमता से नहीं जान पड़ती। इसी से परम कृपालु सर्वेश्वर ने अपने गुप्त धाम को जीवों के कल्याण के लिए प्रकट कर दिया है। धाम उसे कहते हैं जिसकी रज से, पत्थर से, पेड़ से, पानी से, रोशनी से, गर्मी से, ठंड से, हवा से, आसमान से, पशु से, पक्षी से, मनुष्य से, अर्थात सब वस्तुओं से अपने प्यारे प्रभु का सीधा संबंध दिख पड़े। अपने भगवान का संबंध इन सब से दिखलाई पड़े, वो धाम होता है। मुरली मनोहर पीतांबरधारी सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार सीधा अपना संबंध ब्रजभूमि के प्रत्येक वस्तु के साथ रखते हैं। इनका सीधा संबंध ब्रजभूमि की प्रत्येक वस्तु के साथ है। इससे ये उनकी नित्य लीला भूमि है। और यहाँ की रज में वे लोटे हैं, यहाँ के पत्थर पर वे बैठे हैं, यहाँ के वृक्षों पर वे चढ़े हैं। होली के दिनों में यहाँ के महाराज गधे पर भी सवार हुए हैं कृष्ण। खेल खेल में, बच्चों के साथ खेल खेल में होली के दिन गधे पर भी सवार हो जाते थे हंसने हंसाने के लिए। यहाँ के पक्षियों के साथ भी वे चहके हैं आवाज में आवाज मिलाकर। यहाँ की गायों के बछड़े बने हैं और ग्वालिनियों के बच्चे भी बने हैं। सबके शिरोमणि तो सदा से ही हैं। यहाँ चोर जार शिखामणि का पद भी स्वीकार करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और यहाँ की झाड़ियों में, झुरमुटों में घूमते हुए भी प्रेमी लोग इसलिए कृष्ण को याद करके कुछ न कुछ गाते रहते हैं। भक्तों, ब्रजभूमि का संबंध जितना श्री कृष्ण से है उतना ही, बल्कि एक अर्थ में उससे भी अधिक संबंध उनका प्रेमियों से है। वास्तव में ब्रजभूमि प्रेम भूमि है और इसके धनी धोरी प्रेमी सबसे ज़्यादा तो श्री कृष्ण हैं। और उनके भक्त लोग जो हैं वही प्रेमी वास्तव में दाता होते हैं।
और श्री कृष्ण उनके प्रेम के कारण ग्रहीता बन जाते हैं। और सर्वत्र श्री कृष्ण दाता, और जगह कहा जाए, धाम के अलावा और जगह कहा जाए तो श्री कृष्ण दाता है और भक्तजन ग्रहीता है। लेकिन महाराज भगवान के धाम में तो प्रेमी दाता बन जाता है और कृष्ण ग्रहीता बन जाते हैं। इसी से जो प्रेम के सच्चे इच्छुक हैं उनके मन में इस धाम के दर्शन की इच्छा होती है और वे यहाँ आकर के प्रेम रत्न की पिटारी अर्थात प्रेम के खजाने का कुछ न कुछ भेंट प्राप्त करते हैं। और इसीलिए कोकिल जी की इच्छा रहती थी ब्रजभूमि में आने की, किंतु आगे की बात मैं आपको फिर और सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।